इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने क्लास 12 की प्रोज की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसमें पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 हो गया, तो उसी क्रम को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो चीज़ों को समझते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने उस सीरीज को देखा होगा कि उसमें मैंने सारी चीज़ों को डिटेल डिस्कशन किया हूँ, तो उसी क्रम को मैं आज भी उसी क्रम से ही चलूंगा। जैसे मैं मेरी सारी क्लासेस चलती हैं उसी क्रम में चलेगी। और आप लोग इस समय लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी खुल चुकी हैं। और ऐसी स्थिति में आप क्या करें, गवर्नमेंट की दी गई गाइडलाइंस के आधार पर आप भी गवर्नमेंट का साथ दें, लगातार हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, प्लस क्या करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। चीजें धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी, इसमें आपका सहयोग चाहिए। ये भी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग गवर्नमेंट जो कह रही है उसी के हिसाब से काम करते चलें। धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें ठीक हो जाएंगी। आइए आज हम लोग बात करते हैं द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर बाय जेम्स एलन। जेम्स एलन ने इसको लिखा है, इसकी चर्चा हमने कर ली है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखते हैं तो चीजें थोड़ा कम समझ में आएंगी, तो थोड़ा सावधानी बरतें कि मेरी वीडियो को जाकर मेरे चैनल से आप निकाल कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से धीरे धीरे हम लोग करते चलेंगे। आइए चर्चा करते हैं क्लास की। एक शब्द आया हुआ है, मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैड ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। कहा गया कि जो कई लोग होते हैं उनकी शिकायत ये होती है कि वो ज्यादा काम करते हैं तो खराब हो रहे हैं या उन्हें असफलता मिल रही है, ऐसा उनका कहना था। तो ब्रोकन डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। ब्रेक डाउन का प्रयोग तो जनरली आप गाड़ी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब गाड़ी का रोड पे खराब हो जाती है तो आप वहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्रेक डाउन हो गया। कोई चीज आपके इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हुआ, काम करना बंद कर दिया तो ब्रेक डाउन है। इस चीजों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए चर्चा को समझते हैं। एक शब्द आपका मिलेगा यहीं से, एक वर्ड आया हुआ मेनी। मेनी को समझना बहुत जरूरी है, कमाल का शब्द है। पहली चीज तो इसके साथ जो कोऑर्डिनेशन होगा उसको समझ लीजिए। इसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आपकी लगाई जाएगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाई जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं कि मेनी बॉयज, क्या मैंने लिखा? मेनी बॉयज, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। अगर प्लूरल है नाउन है तो कैसी वर्ब लगेगी? इज लगा दूं या आर? तो आप ध्यान रखें क्या लगेगा? आर। एक कंडीशन और यहां से अप्लाई हो जाती है, इसके बाद कभी कभी ए और एन आ जाते हैं। क्या आ जाएगा? ए और एन। तो मेनी के बाद जब ए और एन आए तो कंडीशन क्या होगी? मेनी अ। तो वर्ब क्या आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन? और वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूं मेनी अ गर्ल, मेनी अ गर्ल, इज लगेगा या आर? तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इज लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि मेनी के बाद आने वाला नाउन सदैव प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगती है। परंतु मेनी के बाद अगर अ या एन आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। तो यहां से कहानी बड़ी आगे कि मेनी पीपल, तो बहुवचन है, कंप्लेन करते हैं। शिकायत करना, कंप्लेन करना मतलब क्या करना? शिकायत करना। कमाल का शब्द कंप्लेन। एक शब्द आप यहीं से इस्तेमाल करते हैं, वाइन। शराब वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं कुछ लोग शराब समझ लें, गड़बड़ हो जाएगा। एक शब्द होता है बिलीट। बिलीट का मतलब भी होता है निन्याना या शिकायत करना। तो मेनी पीपल कंप्लेन दैट, शिकायत करते हैं कि दे हैड ब्रोकन डाउन, क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं थ्रू ओवर वर्क।
मतलब क्या हुआ, ब्रोक डाउन। यहां से समझना जरूरी है, शब्द है ब्रोक डाउन। अगर आप इसको सेट पैटर्न में लिखना चाहते हैं, होता है रियल में तो ब्रेक डाउन। क्या होगा, ब्रेक डाउन। ये आपका अगर कहा जाए जब दोनों मिल के क्या बनाते हैं, आपका फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। आपका क्या बनेगा, ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है बिगड़ जाना या खराब होना। इसी से एक फ्रेजल वर्ब और इस्तेमाल करते हैं ब्रेकर, ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना। खास तौर से ब्रेकअप इस्तेमाल होता है शादियों के लिए। शादियां जो अलग हो जाती है तो वहां पर इस्तेमाल होता है जब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसी स्थिति में क्या होता है कि ब्रेकअप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखें कि ब्रोकन डाउन थ्रू, थ्रू मतलब के जरिए, ओवरवर्क, ओवरवर्क मतलब ज्यादा काम। ओवरवर्क मतलब क्या होता है, ज्यादा काम। आगे समझें, इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे अधिकांश मामलों में, ऐसे इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस का मतलब होता है ऐसे अधिकांश मामलों में द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। जो ब्रेक डाउन है, जो आप बीमार हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं, इज मोर फ्रिक्वेंटली मतलब होता है बार बार, अगेन एंड अगेन। जब आप लोग क्या करते हैं, देखिए कब ऐसी स्थिति आती है जब आप फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, आपके मूर्खता पूर्वक किए गए कार्य की वजह से ही एक परिणाम निकल के आता है कि आप क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं बार बार। आगे देखें, यहां लिखा हुआ द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ, मतलब आपके मूर्खता का ही क्या है, ये परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना, सिक्योर मतलब सुरक्षित रखना, सिक्योर मतलब क्या करना, सुरक्षित रखना चाहते हैं हेल्थ को, यू मस्ट लर्न द वर्क विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक वर्ड आया, फ्रिक्शन मतलब होता है संघर्ष। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण भी होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, निश्चित रूप से लर्न करना पड़ेगा विदाउट फ्रिक्शन, मतलब बिना संघर्ष के। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं तो आप उससे ऊब रहे हैं, ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तभी आप क्या कर सकते हैं, किसी कार्य को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, या अपने स्वास्थ्य को आसानी से कर भी सकते हैं और सिक्योर भी रख सकते हैं। टू बिकम एन एक्सेस, to become anxious or excited or to worry over needless detail। आपको होने की जरूरत, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। टू वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं। किस चीज के ऊपर, बिना मतलब के चीजों के ऊपर। कुछ लोग होते हैं बिना मतलब के ऊपर, बिना मतलब की चीजों पर चिंता करके क्या कर देते हैं, अपने कार्य को क्या करते हैं, डिले करते हैं, खराब कर लेते हैं। ये स्थितियां आपके लिए, आपको स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यही दिया टू बिकम हो जाते हैं आप एंग्जियस एंड एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाते हैं। टू वरी, चिंता करने लगते हैं। नीडलेस डिटेल का मतलब होता है बेवजह की जरूरत। Yes, to invite a breakdown, अगर आप ऐसा करते हैं तो यही आपको क्या करता है, आमंत्रित करता है बीमार होने के लिए, परेशान होने के लिए। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आप क्या होंगे, बीमार होंगे, परेशान होंगे। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, जो काम है या ब्रेन का हो या बॉडी का हो, ब्रेन या बॉडी का मतलब ये है, या मानसिक हो या शारीरिक हो, काम या मानसिक हो या शारीरिक हो। चीज ध्यान रखिएगा, ये कनेक्टर्स होते हैं, वेदर के साथ आर लगता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वेदर अगर दिखता है ना, ये चीजें बाद में आपको काम देखती हैं, वनडे एग्जाम में काफी पॉपुलर है। एक शब्द आइदर भी होता है, इसके साथ भी आर लगता है, ठीक है। इसको आपको कंजंक्शन पार्ट में मैं डिटेल करूंगा, कंजंक्शन की चीजें हैं। तो या
शरीर का काम हो या दिमाग का काम हो, अब इस बेनिफिशियल में क्या होता है, फायदेमंद होता है। क्या होता है, फायदेमंद होता है। बेनिफिशियल मतलब क्या होता है, फायदेमंद। ध्यान रखिएगा जब किसी शब्द के अंत में एल आए तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एंड हेल्थ गिविंग, स्वास्थ्य वर्धक होता है। हेल्थ गिविंग कहने का तात्पर्य क्या हुआ, आप मानसिक काम करें या शारीरिक काम करें, वो आपके लिए क्या होता है, स्वास्थ्य वर्धक होता है। चीजों को समझ के रखें, और फायदेमंद होता है। एंड मैन हु कैन वर्क, जो आदमी क्या कर सकता है, विथ स्टडी, लगातार और काम, शांति के साथ। काम मतलब क्या होता है, शांति के साथ। काम का मतलब क्या होता है, CALM। काम मतलब होता है शांत होकर। एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, कमाल का वर्ड है प्लासिड। प्लासिड मतलब ये होता है शांत। पेसिफाई कमाल का वर्ड है। ट्रांक्विल भी बहुत खूबसूरत सा वर्ड आप देख सकते हैं, प्लासिड। एक शब्द और होता है शरीर, इसका मतलब भी शांत होता है। ठीक है, तो ये चीजों समझेंगे तो जो व्यक्ति जो कर सकता है लगातार शांति से, परसिस्टेंटली मतलब लगातार, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटी और वरी विथ हिज माइंड, वो क्या रहता है, फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है, कोई किसी चीज को चिंता नहीं करता है, न घबराता है, काम को करता रहता है। उसका दिमाग क्या रहता है, अटली पूरी तरह से बोले से भुलक्कड़ टुवाल, but the work he in his mind will not accomplish far more than the ones he always worried। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं जो भुलक्कड़ होते हैं अपने कार्य के प्रति, और कार्य को सही समय जो लेते हैं उसको नहीं करते हैं। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर पूरी तरह से, अटली मतलब पूरी तरह से, ऑब्लिवियस ध्यान रखिए, भुलक्कड़पन। ऑब्लिवियस मतलब क्या होता है, भुलक्कड़पन होता है। वो क्या होते हैं, भूल जाते हैं चीजों को, क्या करते हैं, काम जो उनके हाथ में दिया गया है उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। उन्हीं को क्या होती है, ऐसे ही व्यक्ति जो कार्य को पूरा नहीं करेंगे, मोर देन द मैन हु ऑलवेज हरीड एंड एंग्जियस, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, जल्दी में होते हैं, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ बोन एंड क्विकली फॉरफिट, और ये हमेशा क्या होते हैं, परेशान ही रहते हैं, और हमेशा परेशानी अपने हाथ में लेते हैं। उनके लिए क्या हो जाता है, वरदान भी क्या हो जाता है, अभिशाप में बदल जाता है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है आपको। ये आपका आज का पैसेज है, यहाँ समझ के रखेंगे पूरी चीजों को। इसकी आप हिंदी ट्रांसलेट कर दीजिएगा। जहां भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।